सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम परनाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखे था तो क्या सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि दुर्गा सिमरन को बोलते हैं कि जाना मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। रोज स्टडी फिर घर जाना मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ। क्यों ना हम सिर्फ कुछ घंटे साथ में बिताएं जिस पे सिमरन होती हम साथ ही होते हैं। क्यों ना हम साथ रह रहे हैं आजकल। फिर को बोलती नहीं, मैं मतलब इन सब चीज़ों से, इन स्ट्रेस से, एग्जाम्स ये वो इन सब चीज़ से बहुत थक चुकी हूँ। क्यों ना सिर्फ 2 घंटे हम लोग साथ में बिताएं इन सब स्ट्रेस से बहुत दूर, जहाँ एग्जाम्स के बारे में हम सोचा भी नहीं। अब बस थोड़ा सा इंजॉय करें। सिमरनवती सच बोलूँ तो मैं भी बहुत थक गई हूँ, पर कल एग्ज़ाम भी तो देना है जिस पे दुर्गावती। अरे कमो ना, कल के एग्ज़ाम की तैयारी तो हमने पहले भी कर रखी है ना, थोड़ा सा ही करना है, हो जाएगा। प्लीज़ जस्ट 2 आवर्स यू एंड मी। सिमरन मुस्कुराते हुए कहती ठीक है चले। दुर्गावती हाँ। सिमरन एक सेकंड पहले बताओ हम जा कर रहे हैं। दुर्गावती देखो, अगर हम 2 घंटे साथ में स्पेंड करेंगे किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी आंटी को लगेगा कि हम मेरी आंटी के घर है, और मेरी मम्मा को भी ये लगेगा कि हम आंटी के घर है, और आंटी को हम ये कहेंगे कि हम आपके घर गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं सब मैनेज कर लूँगी। लेकिन मैं ये नहीं बताऊँगी कि हम जा कर रहे हैं। सिमरन देखो ये चीटिंग, आप मुझे कभी नहीं बताते हो, प्लीज़ बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। दुर्गावती जब पता है मैं नहीं बताती तो आप मुझे क्यों पूछती हो? हाँ पूछना फजूल है, चलो जल्दी से बैठो। सिमरन ओके फाइन। तो सिमरन जो है वो दुर्गा के साथ बाइक पे बैठ जाती है। दुर्गा बूम 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 करके बाइक चलाती है। सिमरन कि हम घर जा सकते हैं चेंज करने के लिए। दुर्गावती नो वे, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं और घर जाके चेंज करने में हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सिमरन पर ये ड्रेस मुझे काफ़ी इरिटेट कर रहा है। दुर्गावती तो हम न्यू परचेज कर सकते हैं। सिमरन ओ उसमें भी तो टाइम जाएगा। दुर्गावती नहीं जाएगा। तो दुर्गा पास वाले एक मोड़ पे गाड़ी रोकती है, यानी अपनी बाइक रोकती है, और फिर ये दोनों बाइक से नीचे उतरते हैं। और दुर्गा बोलती है हमारे पास टाइम नहीं है, चलो चलो चलो, हमें लेट हो जाएगा, भागो। और भागते हुए ये लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। जिस पे सिमरन कहती यार हम भाग क्यों रहे हैं? तो कहती अरे वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके चलो 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 चलो। और फिर ये लोग भागते हुए ऊपर जाते हैं, और वहाँ पे ये लोग एक शॉप में घुस जाते हैं जहाँ दुर्गा जब वो सिमरन के लिए ड्रेस देखने लगती है। सिमरन को कहती है क्या हुआ, आप तो कुछ देख ही नहीं रही। सिमरन बोलती अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इतने सारे कपड़े हैं, कुछ कुछ काम के नहीं है। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा ड्रेस चाहिए जिसमें मैं कंफर्टेबल भी हूँ, और मतलब दिखने में भी अच्छा हो लेकिन कंफर्टेबल हो। दुर्गा बोलती ओके ओके ओके, मुझे आगे समझ, रिलैक्स, मैं देखती हूँ। दुर्गा जल्दी से सिमरन के लिए एक ड्रेस निकाल देती चलो ये ट्राई करो। सिमरन बोलती ये नहीं कुछ और। दुर्गा बोलती कम ऑन प्लीज़ जस्ट ट्राई ना। सिमरन बोलती ओके ओके ओके, और मैं सिर्फ ट्राई करूँगी। दुर्गा बोलती हाँ बाबा को। तो सिमरन जल्दी से ट्राई करने के लिए चाहती है, उसे ना चेंज करने में काफ़ी टाइम लग रहा था। दुर्गा टाइम देखते कहती कम ऑन सिमरन हमारे पास टाइम नहीं है, हरी अप। सिमरन बोलती या बाबा आई एम कमिंग वेट ना। तो सिमरन बाहर निकलती है। वो बाहर निकलती है तो उसके बाल ऐसे ड्रेस में थोड़े फंसे हुए थे, तो उन्हें निकालने की कोशिश कर रही थी। फिर कहीं सिमरन को बिखरे हुए बालों में और फंसे हुए बालों में देखती है तो मुस्कुराते हुए सिमरन के करीब आने लगती है और कहती वेट मैं करती हूँ हाँ। जो तुर्के ऐसे सिमरन के बाल जब छुड़ाते हैं तो उसके बाल को अपने फिंगर पे वो राउंड राउंड करने लगती है। सिमरन बोलती एक जगह से बाल छूटे तो दूसरी जगह फंस गए, हाँ चलो पीछे हटो, इन सबके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। दुर्गा मुस्कुराते हुए थी अरे जी भर के देखने तो दो। और दुर्गा ऐसे बोल के पीछे होती हूँ, बस सिमरन को जी भर के देखना चाहती थी और सिमरन बहुत सुंदर लग रही थी। सिमरन बोलती क्या ये सही लग रहा है? दुर्गा बोलती परफेक्ट। अच्छा अब बताओ कंफर्टेबल है? सिमरवती हाँ है। तो दुर्गावती चलो हम ये बाय करते हैं। और फिर दुर्गा बाय करती है और ये लोग वापस से बाइक पे बैठ जाते हैं, और फिर दुर्गा घूम घूम करके बाइक चलाती है। ये लोग टाइम देखते हैं, हाफ एन आवर इनका ऑलरेडी खत्म हो चुका था। अब सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। अब 1.5 घंटे में क्या ही कर लेंगे। दोनों यही सोच रहे थे। सिमरन कहती अब तुम्हारे पास टाइम भी बहुत कम है, बताओ ना हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं। दुर्गावती देखो मैंने कुछ नहीं सोचा। सिमरनवती व्हाट, ब्रेक लगाओ जल्दी से। दुर्गा जल्दी से ब्रेक लगाती है। सिमरन बाइक से नीचे उतरती है तो दुर्गा भी नीचे उतर आती है। सिमरवती आपने कुछ सोचा भी नहीं, और टाइम देखो थोड़ा सा टाइम रह गया, हम कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, हमें बगैर सोचे समझे हम कैसे निकल सकते हैं। दुर्गावती हे सोचेंगे तो करेंगे कब? सिमरवती सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? दुर्गावती देखो सब कुछ खुद ही हो जाएगा। बस विश्वास रखो और बैठे रहो चुपचाप बाइक पे, चलो बैठो। फिर मैं फिर उससे बाइक पे बैठती है। दुर्गा फूंग करके बाइक चलाती है और बहुत ही सुंदर सी जगह पे जाके बाइक रोक देती है। सिमरन बोलती है कि क्या पहले यहाँ यो? दुर्गावती नहीं हम तो बस चलते चलते यहाँ खुद ही पहुँच गए। और फिर दुर्गा सिमरन का हाथ थामती कि थी चलो देखते हैं साइड पे क्या है। ये लोग भागते हुए साइड पे जाते हैं, बहुत ही सुंदर सी जगह थी।
वहाँ इतना ज़्यादा कोई शोर-शराबा भी नहीं था, बहुत ही सुकून की प्लेस थी। शिमलावती वाओ! ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है और सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है? यहाँ पे कोई शोर नहीं है। दुर्गावती हाँ, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ सुकून है। सिमरन दुर्गा के करीब आती है तो दुर्गा कहती है, "हे, एक सेकंड मुझे कुछ चेक करना है।" सिमरन कहती है, "क्या?" तो दुर्गा अपना सिर ना एकदम से सिमरन के चेस्ट पे रख देती है। सिमरन बोलती है, "क्या कर रही हो?" दुर्गा बोलती है, "वेट ना।" तो सिमरन कहती, "पर कर क्या रही हो?" दुर्गावती फील कर रही हो। सिमरनवती क्या? दुर्गावती अरे चुप ना। तो दुर्गा 2 मिनट ऐसे सिमरन के चेस्ट पे अपना सिर रखते फिर पीछे होकर मुस्कुराते हुए कहती है कि आपकी हार्ट बीट सुन रही थी। सिमरनवती हार्ट बीट? दुर्गावती देखो यहाँ इतना सुकून है, कोई शोर नहीं है, ये बेस्ट जगह थी। मैं कब से सोच रही थी आपकी हार्ट बीट सुनूं। सिमरन मुस्कुराते कहती सीरियसली मैंने तो बहुत बार सुनी है। दुर्गा कहती वो कब सुनी? सिमरनवती आपकी चेस्ट पे बहुत बार आई हूँ तो सुन लिया था। फिर बोलती ओह तो कोई छुपके छुपके सब कुछ करता है हाँ बड़े सो जाने के बाद। मुझे बोलती और क्या 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 था बताना जरा से। बोलती ओ हेलो मैं बहुत मासूम हूँ मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। जो बोलती मासूम चलो देखते हैं कितनी मासूम हूँ। तो कैसे बोल के सिमरन की बैग में हाथ डाल के उसे अपने करीब खींच लेती है। सिमरन मुस्कुराते हुए कहती है कि आई थिंक हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए मेरी जान। जगह बोलती उफ जान भी बोलती हो और दूर जाने को भी बोलती हो क्या बात है या तो जान बोलो या फिर अनजान। सिमरन मोदी अब जान को तो जान ही बोलेंगे ना तो क्या होती है और फिर जान को तो करीब आने का पूरा हक होता है ना। और दुर्गा ऐसे बोल के सिमरन के फोrehead पे किस कर लेती है। सिमरन मुस्कुराते हुए थोड़ा सा पीछे होती है फिर दुर्गा उसके हाथों को यूँ अपने हाथों में थामती है और घुमाते हुए उसे अपनी बाहों में थाम लेती है। और उसे यूँ अपनी बाहों में उठाने के बाद उसे फिर से घुमाने लगती है। सिमरन बोलती हे चक्कर आ जाएंगे प्लीज़ ना पुट मी डाउन। दुर्गा बोलती हे रिलैक्स। तो दुर्गा आराम से सिमरन को नीचे उतारती है और कहती चलो ना डांस करते हैं बहुत मन कर रहा है। सिमरन बोलती यहाँ दुर्गा बोलती कम ऑन प्लीज़। तो दुर्गा जल्दी से म्यूजिक प्ले करती है और सिमरन की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए उसके करीब आती है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेती है और फिर धीरे से उसके साथ झूमना स्टार्ट कर देती है। सिमरन भी दुर्गा के साथ डांस कर रही थी और डांस करते करते ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज भी आ रहे थे। लेकिन ये दोनों भी आंटी की बात भूले नहीं थे इसलिए बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं आते। डांस करते हुए दुर्गा सिमरन के हाथों को जब छूती है तो उसके हाथों को यूँ उल्टा करके वहाँ पे चूमती है। सिमरन बोलती है क्या कर रही हो? दुर्गा बोलती किस करना तो अलाउड है ना। सिमरन बोलती बिल्कुल भी नहीं। तो सिमरन दूर हो जाती है दुर्गा फिर से उसके करीब जाती है उसकी बालों को साइड पे करके उसकी बैक पे किस करती है। सिमरन थोड़ा सा और दूर होती है और कहती है प्लीज़ इतना मुश्किल मत करो ना मेरे लिए भी ये मुश्किल है। तो दुर्गा सिमरन के हाथों को यूँ छूते हुए उसकी बाजू पे हाथ लेके आती है फिर उसके नेक पे और यूँ उसका सर यूँ घुमाते हुए उसके अपने करीब करती है और उसके फोrehead पे किस करती है उसकी नोज़ पे किस करती है और जैसे उस पर किस करने वाली थी सिमरन बीच में हाथ रख देती है। तो दुर्गा मुस्कुराते हुए उसके हाथ पे किस करती है। सिमरन शर्माते हुए थोड़ा सा पीछे होती है और कहती है प्लीज़ स्टॉप इट ना प्लीज़। तो दुर्गा मुस्कुराते हुए कहती है खाना खाएं?" सिमरन मुस्कुराते हुए कहती है आपको खाना सूझ रहा था हाँ और यहाँ मेरी हालत ख़राब हो गई है। तो दुर्गा मुस्कुराते हुए कहती सेम है पर क्या करें माइंड डाइवर्ट करना है तो सोचा खाने से अच्छी चीज़ कुछ नहीं चला खाना खाते हैं। दुर्गा बोलती है कि मैं देखती हूँ यहाँ आस-पास कुछ खाने को मिलता है क्या? तो दुर्गा देखने जाती है और सिमरन को पीछे छोड़ देती है। सिमरन कहती दुर्गा प्लीज़ आ जाओ ना मुझे अकेला मत छोड़ो यार। तो सिमरन वहाँ अकेले खड़ी थी और दुर्गा का वेट कर रही थी। और वहाँ दुर्गा उसे खाने का अच्छा सा पॉइंट मिल जाता है और वो वहाँ पे जो वेटर था ना मतलब उसे कुछ चीज़ें समझाने लगते हैं कि ये करना है ये करना है स्पेशल हमें लंच करना है यहाँ पे। और ऐसे बोल के वापस सिमरन के पास आते हैं पर जब वो वापस आती है जहाँ उसने सिमरन को जोड़ा था वहाँ तो सिमरन थी नहीं। दुर्गा परेशान हो जाती कि थी सिमरन सिमरन कहाँ हो आप? दुर्गा ज़ोर ज़ोर से सिमरन सिमरन चिल्लाने लगते पर सिमरन कहीं नहीं दिख रही थी। दुर्गा घबरा जाती है वो अपना फ़ोन निकालती है और सिमरन को कॉल करती है। पर सिमरन के मोबाइल आस-पास से कहीं बज रहा था तो दुर्गा उसके मोबाइल के रिंग को फ़ॉलो करते हुए वहाँ पे पहुँच जाती है। नीचे देखती है तो मोबाइल नीचे गिरा हुआ है पर वहाँ पे सिमरन नहीं थी। दुर्गा सिमरन का मोबाइल पॉकेट में डाल लेती है और पागलों की तरह चिल्लाने लगती है सिमरन सिमरन कहाँ हो आप? प्लीज़ सामने आ जाओ देखो अगर कोई मज़ाक है तो बहुत बड़ा मज़ाक है। और फिर दुर्गा घबरा जाती है कि कहीं ये कोई मज़ाक तो हुआ सच में। तो बहुत घबरा जाती है सिमरन कहाँ गई कहीं किसी ने उसे किडनैप तो नहीं। दुर्गा के मन में अजीब-अजीब सी बातें आने लगती हैं। वो बहुत घबरा जाती है और ज़ोर-ज़ोर से सिमरन सिमरन चिल्लाने लगती है। तभी थोड़ी देर में सिमरन दुर्गा के सामने आके खड़ी हो जाती है। दुर्गा जब सिमरन को अपनी आँखों के सामने देखती है तो वो
भाग के उसे हग कर लेती है और रोने लगती है। सिमरन पीछे होती है, उसके आँसू पोंछती है, कहती क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? दुर्गा बोलती मैं बहुत घबरा गई थी, मुझे लगा कि आपको किसी ने किडनैप। आप कहाँ थी? सिमरन बोलती आई एम सॉरी, मैं तो बस। दुर्गा बोलती व्हाट सॉरी, कहाँ थी आप? सिमरन बोलती अरे वो मैंने कुछ देखा था तो बस आपके लेने के लिए गई थी। दुर्गा बोलती क्या देखा था? हाँ। तो सिमरन बोलती सॉरी, मैं तो बस ये फ्लावर्स, मुझे मुझे वहाँ पे फ्लावर वाला भैया दिखा तो वो लेने गई थी। दुर्गा बोलती तो आपका मोबाइल वहाँ कैसे गिर गया था? बोलो मुझे। सिमरन बोलती पता नहीं, वो पॉकेट में डालते हुए शायद गिर गया। आई एम सो सॉरी। अच्छा प्लीज़ रोना तो बंद करो। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो सिमरन दुर्गा के आंसू पोंछती है। दुर्गा सिमरन को अपनी बाहों में कस के थाम लेती है और कहती है आई एम सॉरी, मुझे आपको अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो मैं कितना घबरा गई थी, अगर आपको कुछ हो जाता तो। सिमरन बोलती है रिलैक्स, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, ओके। और कुछ नहीं हुआ मुझे, देखो मैं तो बस ये फ्लावर्स लेने गई थी। तो सिमरन दुर्गा को फ्लावर देने लगती है और जैसे दुर्गा फ्लावर लेने लगती है तो सिमरन कहती है एक सेकेंड, ऐसे नहीं। तो सिमरन नील डाउन हो जाती है, कहती हे ब्यूटीफुल गर्ल, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस फ्लावर्स ना। तो दुर्गा मुस्कुराते हुए सिमरन के हाथ से फ्लावर्स लेती है और कहती थैंक यू, पर फिर से ऐसा कभी मत करना। सिमरन बोलती ओके बाबा, आई एम सॉरी। और ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। दुर्गा बोलती चलो। और फिर दुर्गा सिमरन का हाथ थाम के रखती है। सिमरन बोलती हे मैं कहीं भागी नहीं जा रही, एटलीस्ट मेरा हाथ तो छोड़ दो। दुर्गा बोलती नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक नहीं, अब चलो मेरे साथ। और फिर दुर्गा सिमरन का हाथ थाम के उसे वहाँ लेके जाती है जहाँ इन्होंने खाना खाना था। वहाँ दुर्गा पहले से सारी अरेंजमेंट्स करवा के आई थी और इसलिए जैसे सिमरन और दुर्गा खाने बैठते हैं तो वेटर बीच में आके दो कैंडल्स लगा देता है और साथ में जो है वो फ्रेगनेंस भी वहाँ पे कर देता है और फ्लावर्स भी रख देता है। सिमरन मुस्कुराते हुए कहती है कि कैंडल लाइट डिनर तो बहुत बार मैंने देखा है कि लोग करते हैं, हम तो कैंडल लाइट लंच करेंगे। हाँ। दुर्गा कहती क्या करें, अब यही मैं कर सकती थी अरेंज। सिमरन दुर्गा के हाथ पे हाथ रखती कहती ये सब बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच यार। और फिर दोनों साथ में लंच करते हैं और लंच करने के बाद हाथों में हाथ लिए ये दोनों थोड़ा टहलने निकल जाते हैं और उस टाइम में ये दोनों बहुत अच्छी अच्छी रोमांटिक सी बातें करते हैं, बहुत टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। और ये टाइम जो ये साथ में स्पेंड करते हैं ना, इसमें सारी टेंशन पीछे छोड़ के आए थे। इन्हें किस चीज़ की टेंशन नहीं थी, लाइक कल इनका एग्जाम्स है, इन्हें पढ़ाई करनी है, कुछ भी नहीं। पेरेंट्स का भी कोई डर नहीं, कुछ भी इनके माइंड में नहीं था। सिर्फ ये दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे, जो ये दोनों साथ में कर रहे थे। और फाइनली अलार्म बजने लग जाते, यानी 2 घंटे पूरे हो गए। दुर्गा मुस्कुराते हुए कहती है 2 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। सिमरन बोलती हाँ ऐसे लगता है कि ऐसे अभी बस कुछ ही पल हुए हों। दुर्गा बोलती तो बैक टू रूटीन। हाँ। सिमरन बोलती सच कहूँ तो मन नहीं है। दुर्गा बोलती एक बार एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए फिर हम रोज़ ऐसे साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करेंगे। सिमरन बोलती हाँ, बस आप और मैं ऐसे ही कहीं दूर निकल आएंगे बगैर प्लानिंग के। दुर्गा मुस्कुराते हुए कहती है इसका मतलब आपको मेरा बगैर प्लान करना निकलना अच्छा लगा? सिमरन बोलती कहना तो नहीं चाहती पर हाँ सच में बहुत मज़ा आया आज। दुर्गा बोलती तो चलो फिर वापस चले। और ये दोनों हाथों में हाथ हम वापस अपनी बाइक की तरफ आ जाते हैं। ये दोनों बाइक पे बैठते हैं और आंटी के घर आ जाते हैं। आंटी के घर आते हैं तो आंटी कहती है कि तुम लोग को पता है ना, तुम लोग को पढ़ाई करने फिर इतना लेट क्यों है? दुर्गा बोलती सॉरी आंटी, अब जल्दी से पढ़ाई करते हैं। और फिर दोनों पढ़ाई करने लग जाते हैं। अब फिर से बैक टू रूटीन वही हो जाती है, पढ़ाई पढ़ाई एंड पढ़ाई। सारा टाइम ये लोग पढ़ाई करते रहते हैं और एक दूसरे से बात करने का इन्हें टाइम ही नहीं मिलता। दुर्गा को बहुत बुरा लग रहा था कि सिमरन उसके साथ है पर फिर भी वो उसे टाइम नहीं दे पा रही। और सिमरन को भी, ये दोनों जी भर के एक दूसरे को देखना चाहते थे पर जी भर के एक दूसरे को देखने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि पीछे टाइम बहुत कम रह गया था और आंटी इन दोनों के छत पे खड़े होकर इन्हें पढ़ा रही थी। सुबह 3 साढ़े 3 बजे आंटी जो है वो इन लोगों को बोलती है चलो अब थोड़ा आराम कर लो, मैं सुबह तुम लोग को जगा दूंगी। ऐसे ही बोल के वो चले जाते हैं। दुर्गा और सिमरन दोनों बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे तो दुर्गा सिमरन को बोलती है कि आज तो बहुत थक गए। सिमरन बोलती हाँ। तो दुर्गा शोल्डर आगे करती है क्या हो मैं सुला दूँ? सिमरन बोलती हमेशा आप ही के शोल्डर करती हूँ, चलो आज मेरे शोल्डर पे आ जाओ। तो दुर्गा मुस्कुराते हुए सिमरन के शोल्डर पर आती हूँ। सिमरन बोलती चलो आंखें बंद करो। दुर्गा बोलती है कि हम सॉरी जान, हम दोनों साथ में तो हैं पर साथ में टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाते। सिमरन बोलती इट्स ओके, बस कुछ दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर हम दोनों के लिए हम दोनों ही होंगे, हम दोनों ने भी सारा दिन खुद के साथ ही तो स्पेंड करना है। तो गवाती हाँ ये भी है। और फिर ये दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में ये दोनों जल्दी जल्दी
जगते हैं, रेडी होते हैं और आंटी की शादी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। और ये आज फिर इन लोगों का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम देते टाइम सिमरन गहरी सांस लेती है, आंखें बंद करती है और वो दुर्गा के साथ बिताए हुए जो 2 घंटे थे उन 2 घंटों के बारे में सोचने लगती है। उसका सारा स्ट्रेस निकल जाता है और फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो बिल्कुल रिलैक्स बैठी थी वहाँ दुर्गा, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हुई थी। तो सिमरन से इशारा करती है और कहती हे जस्ट रिलैक्स, ब्रीथ ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, सब ठीक है। दुर्गा ऐसे ही करती है और वो भी सिमरन के फेस की तरफ देखती है। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के दुर्गा भी मुस्कुराने लगती है और वो भी शांत हो जाती है। थोड़ी देर में पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और दुर्गा और सिमरन अपना अपना पेपर करने लगता है। लेकिन आज के पेपर में एक गड़बड़ होती है। आज के पेपर में एक क्वेश्चन जो है वो सिलेबस का नहीं था, मतलब आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ था। सिमरन वो क्वेश्चन देख के सर पकड़ लेती है। वो कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी मैम, मुझे एक डाउट आपसे क्लियर करना है। तो मैम आती है, कहती हाँ बोलो क्या डाउट है। सिमरन बोलती मैम ये क्वेश्चन आपने हमें करवाया ही नहीं, तो ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं था तो एग्जाम में कैसे आ सकता है। मैम कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने पेपर खुद चेक किया और कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आया। तो सिमरन होती मैम प्लीज़ एक बार चेक कर लो। तो मैम कहती नो नो आर्ग्यू, मैंने बोला ना क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। तो सिमरन दुर्गा की तरफ देखते हैं, दुर्गा भी वो क्वेश्चन समझ आते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। बाकी स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट समझ आते हैं, कुछ नहीं समझते क्योंकि उन्होंने पूरा सिलेबस कवर ही नहीं किया था, इसलिए उन्हें पता नहीं चलता कि सिलेबस से ही है या आउट ऑफ सिलेबस है। अब दुर्गा और सिमरन जो है वो दोनों ही खड़े हो जाते हैं कि मैम ये आउट ऑफ सिलेबस है तो हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो मैम कहती ठीक है मत करो, तो इसके मार्क्स तुम्हें नहीं मिलेंगे, जो करेगा उसे ही मार्क्स मिलेंगे। तो दुर्गा और सिमरन कहती मैम जब ये आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन हो तो हम ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई मीन हम कोई साइंटिस्ट तो नहीं है जो इतना दिमाग हो हमारे पास। मैम बोलती सिर्फ तुम दोनों क्यों खड़े हो, बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं। इसका मतलब बाकियों ने पढ़ा हुआ है, सिर्फ तुम दोनों नहीं पढ़े, तुम दोनों एब्सेंट हो गए। सिमरन बोलती ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जिन डेज में एब्सेंट थी मैंने उन दिन उन डेज का पूरा वर्क लिया है मैम, मैंने पूरे नोट्स लिए हैं, मैंने खुद पढ़ा है। तो बाकी स्टूडेंट्स की तरफ सिमरन देखती कम ऑन स्टैंड अप गाइस, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। तो बहुत से स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं और अभी भी 3-4 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। मैम बोलते अब से 3-4 को ही मार्क्स मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेंगे। तो सिमरन घूरने लगती है, तो सब खड़े हो जाते हैं और प्रॉब्लम होने की वजह से चिल्लाने लगते हैं। बाहर शोर होता है तो प्रिंसिपल मैम भी क्लास में आते हैं, वो पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो सिमरन बोलती मैम ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से है और मैम चेंज ही नहीं कर रही है क्वेश्चन, प्लीज़ मैम आप खुद देखिए ना ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो वो कहती मैम कैसे देख सकती है, मैम ने तुम लोग को पढ़ाया या मैंने पढ़ाया। तो मैम कहती दिखाओ मुझे। तो मैम कहती हाँ ये इनके सिलेबस में नहीं था, मैंने इनका सिलेबस खुद देखा है, प्लीज़ ये क्वेश्चन चेंज करो वरना मैं खुद चेंज करूँगी। तो वो कहती मैं चेंज नहीं कर सकती। मैम बोलती ठीक है तो मैं कर दूँगी और तुम मेरे कैबिन में एग्जाम के बाद। तो ऐसे वो प्रोफेसर को बॉन करके क्वेश्चन चेंज करके वहाँ से चली जाती है। ऐसे वो कहती थैंक गॉड आज तो प्रिंसिपल मैम ने हमें बचा ही लिया। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद दुर्गा और सिमरन मैम को थैंक यू करने के लिए जाते हैं, जहाँ मैम अपनी ही प्रोफेसर की क्लास ले रही थी कि कैसा बिहेवियर है तुम लोग को पता है, पहले ही कुछ स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, एग्ज़ाम जल्दी लिए जा रहे हैं। मैं जितना हो सके उन्हें फेवर देने की ट्राई कर रही हो, तुम उनके मार्क्स काटने की कोशिश कर रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पे वो कहती मैम लेकिन मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया है। मैम कहती कोई एक प्रूफ कि तुमने ये क्वेश्चन पढ़ाया हो। तो वो चुप हो जाते हैं क्योंकि उसकी गलती थी, उसने पढ़ाया ही नहीं था। तो मैम मुझे कहती है लास्ट वार्निंग है, अगर फिर से मेरे स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी कॉलेज से, आई होप यू गेट दैट। और ऐसे उसे वहाँ से भगा देती है। और फिर दुर्गा और सिमरन क्लास में आती हैं, यानी ऑफिस में आती है सॉरी। वो मैम को थैंक यू बोलती है। मैम बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी ये मेरा ही हक बनता था सब कुछ सॉर्ट आउट करने का, अब तुम लोग घर जाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। दुर्गा बोलती है कि आपको नहीं लगता कि हम स्टूडेंट्स पे कुछ ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। आई मीन एक तो पहले ही जल्दी एग्जाम दिए जा रहे हैं और फिर एक भी एग्जाम में गैप नहीं है, ऐसा क्यों। पहले तो ऐसा नहीं होता था, एक आध गैप तो होता था ना। प्रिंसिपल कहती तुम लोग को पता है ये सब क्यों किया जा रहा है, सब मेरे हक में नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कमेटी का ही फैसला, जो कमेटी फैसला लेती है मुझे बस वही करना पड़ता है। प्रिंसिपल की बात सुन के दुर्गावती ठीक है आंटी हम चलते हैं फिर। और ये दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सिमरन जो है वो दुर्गा के शोल्डर पर सर रखती है, कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बस सोना चाहती हूँ। दुर्गावती मैं भी। और ये दोनों घर आके बस सो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे। वहाँ प्रिंसिपल मैम जो है वो अभी भी ऑफिस में ही थी और उन्हें लगता है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और वो घर जब आती है तो उन्हें पढ़ाने के लिए रूम में आती है, पर वो देखते हैं ये दोनों सो चुके हैं और इनके बैग अभी तक पैक है, मतलब इन दोनों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और शाम के 6 बज रहे हैं। वो जल्दी से उन्हें जगाती है और डांटने लगते हैं तुम दोनों को पढ़ाई करने के लिए घर भेजा था, सोने के लिए नहीं। दुर्गावती सॉरी आंटी वो बस नींद आ गई थी, हम इतने ज़्यादा थक गए थे। सिमरन तो रोने लगती है हम सो गए, अब क्या होगा, हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। और ऐसे ही रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। दुर्गावती ही रिलैक्स हो। प्रिंसिपल आंटी भी इसे शांत कराती है, कहती कोई बात नहीं मैं तुम लोग को पढ़ाती हूँ। और फिर इन दोनों को जितना हो सके इन दोनों के नोट्स मतलब शॉर्ट करने लगती है और इन्हें अच्छे से पढ़ाने लगती है। थोड़ी देर में
सिमरन थोड़ी शांत हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो कवर कर लेंगी और फिर ये लोग नॉन स्टॉप बस पढ़ते ही रहते हैं। डिनर भी आंटी ने ऊपर रूम में ही देती हैं और साथ साथ पढ़ाती भी रहती हैं। दोनों पढ़ते भी रहते हैं, साथ खाते भी रहते हैं। एग्जाम इन दोनों के थे पर बैंड आंटी की भी बजी हुई थी। वो बेचारी खुद भी बहुत थक गई थी और रात को 12 बजे वो सोने के लिए चली जाती है। पर ये दोनों अभी भी मेहनत कर रहे थे, अभी भी पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ दुर्गा की मम दुर्गा को कॉल करते हो कि थी, बेटा तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? दुर्गा कहती, मम्मा आपको पता है ना एग्जाम्स है, कौन चांस हो सकता है? सच बोलूँ तो मम्मी मुझे बहुत नींद आ रही है, आह, पर मैं अभी सो नहीं सकती। उसकी मम्मा कहती कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम सो जाओ। पर दुर्गा कहती नहीं मम्मा, मैं पूरा कवर करके ही सोऊंगी। और फिर दुर्गा कॉल कट कर देती है। वो सिमरन के साथ पढ़ती रहती है और आज इन्हें सुबह के 6 बज जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और सुबह के 6 बजे जाके इनका कवर होता है। इन दोनों की आंखों में नींद बसी थी। अब ये बस सोना चाहते थे जी भर के, लेकिन टाइम नहीं था। तभी आंटी आती है, वो देखती है कि तुम अभी तक नहीं सोए। वो भी इन्हें डांट देती है और कहती है थोड़ा सो जाओ, मैं तुम लोग को थोड़ी देर में जगा दूंगी। और ये दोनों थोड़ा सा नैप ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद आंटी इन्हें जगाती है क्योंकि कॉलेज जाने का टाइम हो चुका था। और आज वो इन दोनों को अपनी ही गाड़ी में कॉलेज छोड़ती है और खुद अपने ऑफिस चली जाती है, यानी अपने कैबिन में जाके बैठ जाती हैं। और वो देखते हैं कि जैसे ध्रुव और सिमरन का हाल है, बाकी स्टूडेंट्स का भी तो यही हाल होगा। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। आज तक उन्होंने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया था कि मतलब ये लोग स्टूडेंट्स पे कितना प्रेशर दे देते हैं, पर आज खुद ध्रुव और सिमरन की हालत देखने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि बच्चों पे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाला जा रहा है, ऐसे तो बच्चे बीमार हो जाएंगे। और इसलिए वो सोचते हैं कि वो अपनी कमेटी से बात करेंगे। इस मतलब इन क्लास के साथ जो हो चुका वो अब ये तो नहीं बदल सकती, पर अब आगे जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हैं उनके साथ तो ऐसा ना हो, इतनी नाइंसाफ़ी ना हो। इसलिए वो पूरी अपनी टीम बुलाती है, पूरी कमेटी बिठाती है और मीटिंग होती है। और वहाँ पे वो स्टूडेंट्स का हाल शेयर करती है, उनकी सिचुएशन शेयर करती है और रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की कंप्लेन आ रही है कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, और अगर बच्चे बीमार पड़ेंगे तो वो पढ़ेंगे कैसे? तो वो कहते हैं कौन सी कंप्लेन आई है, हमें दिखाओ। तो प्रिंसिपल मैम चुप हो जाती है क्योंकि कंप्लेन तो वो खुद कर रही थी दुर्गा की आंटी बन के। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं खुद एक स्टूडेंट की फैमिली के तौर पे कंप्लेन करती हूँ। आप खुश नहीं होती, पर किसकी फैमिली के तौर पे? तो वो कहती है दुर्गा और सिमरन की फैमिली के तौर पे, मैं उनकी आंटी हूँ। तो वो सारे कहते हैं कि तो तुम क्यों कंप्लेन कर रही हो, उनके मम्मी पापा को करना चाहिए ना। तो वो तुरंत दुर्गा की मम को वहाँ पे बुला लेती है। दुर्गा के डैड भी आ जाते हैं और वहाँ पे वो ऑफिशियली कंप्लेन कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। स्टूडेंट्स बच्चे हैं, इंसान है, मासूम है, इतना प्रेशर क्यों? एक तो एग्ज़ाम्स वक्त से पहले लिए जा रहे हैं, ऊपर से उन्हें रेस्ट करने का भी टाइम नहीं दिया जा रहा। तो कमेटी में ये डिसाइड होता है कि अब इस बैच के साथ जो हो गया सो हो गया, अगले बैच के साथ ऐसा नहीं होगा। और अब जितने भी स्टूडेंट्स के आगे एग्ज़ाम्स होंगे उनके हर एग्ज़ाम्स में 1 या 2 डेज का ऑफ होगा। तो प्रिंसिपल मैम बहुत खुशी हो जाती है। वो ये गुड न्यूज़ जो है वो दुर्गा और सिमरन को उनके एग्ज़ाम्स के बाद बताने वाली थी। और जैसे उनका एग्ज़ाम ओवर हो जाता है तो प्रिंसिपल जो है वो आज खुद टाइमली इन दोनों को गाड़ी में बिठाती है और घर लेके जाती है। और घर जाते इन दोनों की गुड न्यूज़ सुनाती है। दुर्गावती मतलब कल हमारा ऑफ है। तो बती नहीं, तुम लोग का नहीं, आगे जो एग्जाम्स होंगे उनके। दुर्गावती ये तो चीटिंग है ना। कहती आई नो, मुझसे जो हुआ मैंने वो किया, पर मैं इतना ही कर सकती थी। दुर्गावती थैंक यू आंटी, हमारा नहीं तो बाकी स्टूडेंट्स का तो भला होगा। अब हम थोड़ी देर सो जाएगा, प्लीज़ आप हमें जगा के आओ। हमें कल की एग्जाम की तैयारी भी करनी है। मेरा सर घूम रहा है। और ऐसे उधर ही दुर्गा बेहोश हो जाती है। दुर्गा की हालत देख के आंटी बहुत परेशान होती है। वो उसे उठाती है और रूम में लेके जाती है। सिमरन भी पैनिक करती है, दुर्गा उठो ना। उसके आंटी डॉक्टर को बुलाती है। वो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई, ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से सोई नहीं। वो उसे ही बोलते हैं कि जितना हो सके इसे रेस्ट करने दो, और एक जो है वो ड्रिप लगा देते हैं क्योंकि दुर्गा बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई थी। और यहाँ सिमरन का भी यही हाल था। डॉक्टर उसे भी चेक करते हैं, वो भी बहुत वीक थी, तो उसे भी मेडिसिन वगैरह देते हैं और कहते हैं कि क्या हो रहा है, ये सो क्यों नहीं रही। जिसपे दुर्गा की आंटी जो है वो डॉक्टर को सब कुछ बताती है कि आजकल के बच्चों पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं हम लोग, हमारी सोसाइटी को चेंज होना होगा। क्या है यार, ये स्कूल है, कॉलेज है, या फिर कोई अत्याचार ग्रुप? और ऐसे ही बोल के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ आंटी को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने सही कहा, पर अब वो भी अफसोस थी, वो क्या ही कर सकती थी। यहाँ दुर्गा और सिमरन थोड़ा रेस्ट करती है, वो मेडिसिन लेती है तो उन्हें नींद आ जाती है, वो सो जाते हैं। और रात को उनकी आँख खुलती है और खुलते दोनों ज़ोर से रोने लगती है कि हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। तो आंटी उन्हें चुप कराती है और बोलती हैं कि अगर हमारी ही गलती की वजह से ये हुआ है तो मुझे ही कुछ करना होगा। ये लो तुम लोग के कल का एग्जाम क्वेश्चन। तो दुर्गा और सिमरन आंटी को देखते हैं, आंटी की ये आप है, आप हमें चीटिंग करने का बोल रहे हैं? आंटी बोलती है तो और मैं क्या करूँ?
मैं तुम लोग को ऐसी हालत में भी तो नहीं सह सकती। दुर्गावती आंटी ये बाकी स्टूडेंट्स के साथ चीटिंग होगी। तो आंटी कहती दुर्गा बेटा ये तुम कह रही हो मुझे, तुम तो हमेशा से यही चाहती थी ना। दुर्गावती पर अब नहीं। दुर्गा वो क्वेश्चन पेपर फाड़ दिए क्यों थी, हम हमारे मेहनत से पास होना चाहते हैं, इस तरह चीटिंग करके नहीं। ऐसे हमारा तो भला होगा, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स का क्या, जो रात भर जाके मेहनत से पढ़ाई करेंगे उनका क्या होगा। तो आंटी कहती है अब मैं तुम्हारा क्या करूँ, टाइम देखो बहुत शॉर्ट है, तुम कितना ही कर लोगे। दुर्गावती हमसे जितना होगा हम वो करेंगे। आंटी बोलती ठीक है, मैं तुम लोग के लिए कुछ शॉर्ट नोट्स बनाया, तुम मुझसे तैयार करो तो कवर अप हो जाएगा। आंटी जितना शॉर्ट नोट्स बना सकती थी बनाया। अब उन्हें आंसर्स तो क्वेश्चंस पता थे, उनके आंसर भी पता थे। तो वो छुपके के उन्हीं क्वेश्चंस में सारे आंसर्स डाल देती हैं। दुर्गा और सिमरन जो है वो सारे नोट्स कवर करती हैं और सुबह कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। अब जब वो पेपर देखती हैं तो वो सारे क्वेश्चंस जो पेपर में थे वो नोट्स में थे। तो दुर्गा मुस्कुराने लगती है, लेकिन ये चीटिंग नहीं थी यार, उन्होंने मेहनत करके पेपर तैयार तो किया, पूरे नोट्स ही तैयार किए थे ना, सिर्फ वही क्वेश्चन थोड़ी तैयार किए थे। इसलिए दुर्गा कहती है ये चीटिंग नहीं है। वो सिमरन को इशारा करती है कि चलो सॉल्व करो, और फिर दोनों सॉल्व कर लेते हैं। फाइनली ये दोनों खुश थे क्योंकि आज इनका लास्ट एग्जाम था और इन दोनों की बुरी तरह से बैंड बज चुकी थी और ये दोनों अब बस जी भर के सोना चाहते थे। दुर्गा सिमरन को बहुत ही चलो घर चलते हैं और बस जी भर के सोते हैं। सिमरन बोलती हाँ अब तो मैं भी सोना चाहती हूँ। तभी आंटी आ जाती है, पूछती हैं कैसा एग्जाम हुआ। तो कहती थैंक यू आंटी वो नोट्स बनाने के लिए। आंटी बोलती तुम दोनों को पता नहीं ये चीटिंग नहीं है क्योंकि वो नोट्स पूरी बुक के बनाए हुए थे। दुर्गा कहती थैंक यू सो मच आंटी, आई नो, थैंक यू सो मच, आप नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। और सिमरन भी आंटी को थैंक यू बोलती है और आंटी बोलती है कि गाड़ी बाहर है, तुम लोग को ड्राइवर ड्रॉप कर देगा, तुम लोग घर जाके थोड़ा आराम कर दो। तो क्या बोलती है अब तो आराम बनता ही है। बाकी स्टूडेंट्स पार्टी कर रहे थे एग्जाम्स खत्म होने की खुशी में, लेकिन दुर्गा और सिमरन की इतनी बैंड बजी हुई थी कि उनकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस टाइम सोना था। ये दोनों घर से आते हैं, आंटी के घर से आते हैं और रूम में दोनों एक दूसरे को बस हग करके सो जाते हैं। आंटी रात को घर आती हैं और जब वो घर आती है इन दोनों को देखने के लिए आती है तो ना अभी तक सो रहे थे। आंटी इन दोनों को देखती है, दोनों एक दूसरे को ऐसे टाइटली हग करके एक दूसरे ना ये चिपक के, और दुर्गा की सिमरन पे वो टांग उठा के सोई थी, दोनों साथ में बहुत क्यूट लग रहे थे। आंटी इन दोनों को सोते हुए देखती है तो वो मुस्कुराती होगी थी, दोनों साथ में कितने ज़्यादा क्यूट लगते हैं। और ऐसे ही बोल के वो लाइट्स ऑफ करती हैं और फिर से बाहर चली जाती हैं। और यहाँ दुर्गा और सिमरन वो रात भर सोते रहते हैं और सुबह 6 बजे भूख के मारे ये दोनों उठते हैं। और दुर्गा बोलती मुझे बहुत भूख लग रही है, सिमरन बोलती मुझे भी। दुर्गा बोलती चलो देखते हैं किचन में हमारे लिए कुछ है। ये दोनों किचन में जाते हैं, वहाँ मेड इन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट पहले से प्रिपेयर करके बैठी थी और कहती मैं आप दोनों को अपने का ही वेट कर रही थी। दुर्गा बोलती थैंक यू, आज तो आपने हमें बचा ही लिया, कसम से भूख के मारे हमारी बहुत बुरी हालत थी। और फिर ये दोनों जंगलियों की तरह खाने लगते हैं क्योंकि भूख के मारे इन दोनों का बुरा हाल हो रखा था। तभी आंटी उठ के आती हैं और कहती है तो आज़ादी मुबारक हो तुम दोनों बच्चियों को। दुर्गा बोलती थैंक यू सो मच आंटी, आप नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। सिमरन कहती थैंक यू मैम, तो कहती मैम नहीं आंटी बोलो मुझे। तो सिमरन मुस्कुराती हुई कहती थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। और वे दोनों आंटी को हक कर लेती हैं और वही आंटी के साथ दोबारा से ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। और आज ये इतना ज़्यादा खाते हैं ना कि खाना खाने के बाद सिमरन और दुर्गा तो उन्हें अपना पेट पकड़ लेते हैं। हमारा पेट फट जाएगा, हमने आज बहुत खा लिया। आंटी बोलती चलो अब भागो थोड़ी वॉक करो। और ये दोनों गार्डन में आ जाते हैं, हाथों में हाथ थामे वॉक करने लगते हैं। दुर्गा बहुत ही खुश हो, सिमरन बहुत ही बहुत ज़्यादा। दुर्गा बोलती है कि आपको पक्का है ना कि आप टॉप करोगे। सिमरन बोलती आई डोंट नो, पर मैंने अपना 100% दिया है। दुर्गावती फिर मुझे यकीन है कि आप टॉप करोगे। सिमरावती और आप। दुर्गावती 100% तो मैंने भी दिया है, बाकी जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। सिमरावती आई होप सब ठीक हो। और ये दोनों ऐसे टहलते हुए बातें करने लगते हैं। सिमरावती अब क्या। दुर्गावती अब देखते हैं आगे क्या होगा। सिमरावती मैंने बोला कि मतलब अब हमारा क्या, आंटी के घर तो हम दोनों साथ थे पर अब मुझे मेरी आंटी के घर घर जाना पड़ेगा और आपको अपने घर। जिस पर दुर्गा अपसेट हो जाती है। सिमरावती आपने बोला था कि हम साथ रहेंगे एग्जाम के बाद। दुर्गावती हाँ, मुझे बस रिजल्ट का वेट है, एक बार रिजल्ट आ जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। सिमरावती पर रिजल्ट को तो टाइम लगेगा। दुर्गावती हाँ लगेगा, पर क्या कर सकते हैं। और ये दोनों ऐसे ही टहलते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। दुर्गावती आज का क्या प्लान है, कहीं चले। सिमरावती नहीं, मुझे तो बस अभी और सोना है। दुर्गावती और नहीं बाबा नहीं, मैं और नहीं सो सकती, मेरी पीठ दर्द करने लगी है सो सो के। सिमरावती अभी से। दुर्गावती हाँ। सिमरावती उफ मैं तो इस पूरी छुट्टियां में सोना चाहती हूँ, पूरी छुट्टियां सो सो के गुजारना चाहती हूँ। दुर्गावती हे छुट्टियां तो आपको घर जाना होगा ना। सिमरावती हाँ घर तो जाना ही पड़ेगा, मामा पापा से प्रॉमिस जो किया है। दुर्गावती तो क्या मैं आपके साथ चलूँ, आई मीन मुझे आपके पेरेंट्स को कन्विंस भी तो करना है। सिमरावती हे उससे पहले आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए।
आपको नहीं लगता? दिव्यावती हाँ, आई थिंक यू आर राइट। और ये लोग ऐसी बातें करते-करते सारा दिन गुज़ार जाते हैं। अब शाम होने को आई होती और दुर्गा अपनी बाइक लेती है, सिमरन को सबसे पहले उसके आंटी के घर ड्रॉप करती है, वो खुद घर आ जाती है, वो अपने मम्मा-पापा को टाइटली हग करती है, कहती है नाउ आई एम फ्री मॉम डैड ये हुर्रे! अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अब मैं आज़ाद हूँ, येस! और ऐसे ही उछलने लगती है तो उसके मम्मा-पापा उसे हग करते हैं और कहते हैं कि अब तुम सिर्फ़ हमें टाइम दोगी सिमरन। के बारे में दुर्गा मुस्कुराते ही सोचती है और फिर कहती है हाँ मॉम ज़रूर। और फिर वो अपने मम्मा पापा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगती है। इन लोग साथ में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। वहाँ सिमरन भी अपनी आंटी के साथ टाइम स्पेंड करती है क्योंकि उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। इन सब चक्कर में वो अपनी आंटी को टाइम नहीं दे पा रही थी, जबकि वो चाहती थी कि उसकी आंटी उसे अपनी बेटी की तरह मानती है और उसे प्यार भी उतना करती है। इसलिए सिमरन अपनी आंटी के साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड करती है, उनके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करती है और अपनी आंटी को सॉरी बोलती है कि उतने टाइम से उन्हें इग्नोर कर रही थी और उनसे अपसेट रह रही थी। आंटी भी उसे माफ़ माँगती है कि मुझे भी माफ़ कर दो कि मैंने तुमसे हमेशा रूड बात की और तुम्हें और दुर्गा को हमेशा दूर रहने की बात करती रही और कुछ भी नहीं। तो इस पे सिमरन बोलती है आई थिंक आप सही थी कि हमें दूर रहना चाहिए, पर आप हमें भी तो समझे, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। उसकी आंटी कहती है तुम्हारी फैमिली का क्या? सिमरन कहती उसे दुर्गा मना लेगी, प्लीज़ आप दुर्गा को मुझसे अलग मत करो। उसकी आंटी बोलती मैंने शर्त उसके सामने रख दी थी, अगर वो अच्छे नंबर से पास हो गई तो तुम्हारे साथ रह सकती है। सिमरन पर उसमें अभी बहुत टाइम है और मैं मेरी छुट्टियां बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं ये छुट्टियां उसके साथ स्पेंड करना चाहती हूँ प्लीज़। उसकी आंटी बोलती ठीक है, लेकिन अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो तुम्हें खुद ही उससे दूर होना पड़ेगा। सिमरन बोलती डील। और इस तरह वो सिमरन को मना लेती है आंटी। सिमरन जो है वो खुश थी कि चलो आंटी मान गई, उसकी आंटी खुश थी कि अगर दुर्गा का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जो कि नहीं आएगा, तो सिमरन खुद ही उससे दूर हो जाएगी। पर वो यही नहीं जानती थी कि प्यार की ताकत इंसान को कितना बदल देती है। और यहाँ दुर्गा वो अपनी फैमिली के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करती है, डिनर करती है और फिर सोने के लिए रूम में चली जाती है। रूम में आते हुए सिमरन का वीडियो कॉल करती है, बस जी भर के उससे देखती है। सिमरन बोलती क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? दुर्गा बोलती है बोला था ना एग्जाम खत्म होने के बाद आपको जी भर के देखूंगी। सिमरन मुस्कुराते बोलती मुझे शर्म आ रही है, ऐसे मत देखो ना। दुर्गा बोलती अरे मैं तो हमेशा ऐसे ही देखती हूँ ना। सिमरन बोलती प्लीज ना, मतलब अच्छा ठीक है देखो पर ऐसे मत देखो ना। दुर्गा बोलती हे प्लीज आज मत रोको। और दुर्गा बस जी भर के सिमरन को देखती है और ये दोनों प्लान बनाते कि कल का पूरा दिन ये लोग साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, पर क्या ये लोग कर पाएंगे? सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अब इन दोनों की लव स्टोरी कौन से न्यू मोड़ लाने वाली है, क्या ये दोनों अब साथ रह पाएंगे जैसे इन लोगों ने प्लान किया, या उससे पहले ही सिमरन की फैमिली को इन दोनों के बारे में पता चल जाएगा? और अगर पता चल गया तो क्या होगा, क्या ये दोनों अलग हो जाएंगे या फिर कुछ और ही होगा? ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ से पहले एक प्यार सी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। एक दिन टाटा बाय बाय।